अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके मुतालिक हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज है कि नहीं, और अगर चार्ज है तो इस पे किस टाइप की चार्जेस है, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है या नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। इसको जानने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप को हम यूं डिफाइन करते हैं कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, यानी कि वो डिवाइस जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को डिटेक्ट करें कि चार्जेस है कि नहीं, और अगर है तो उसका टाइप क्या है, उसका नेचर क्या है, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो इस डिवाइस को इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रोस्कोप है। अगर इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रॉड। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मेटल रॉड है। यहाँ पे ये मेटल रॉड ब्रास से बना हुआ है। ये मैंने यहाँ पे शो किया है ब्रास रॉड। ये रॉड जो है ये ब्रास से बना हुआ है। ये किसी और मेटल से भी हो सकता है। इसकी वन एंड पे एक डिस्क या स्फेयर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये भी ब्रास का बना होता है। और इसके दूसरे एंड पे फ्लेक्सिबल मेटल लीफ होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक मेटल लीफ ये है और एक ये है। ये बना होता है गोल्ड का हो सकता है, सिल्वर, कॉपर का बना होता है। और ये सिस्टम एक ग्लास जार में बंद किया हुआ है ताकि ये आइसोलेटेड रहे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ग्लास जार है और यहाँ पे ये एक इंसुलेटर लगा दिया गया इस होल को बंद करने के लिए। इसके थ्रू ये रॉड पास किया गया है और यहाँ पे एक एल्यूमिनियम फॉयल लगाया गया है ताकि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है वो मूव करे टू द ग्राउंड। तो ये एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। इस इलेक्ट्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल यह है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ पे अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो ये लीफ जो है दे विल रिपेल ईच अदर। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब आते हैं सबसे पहले डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। हम एक ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज है उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वही इलेक्ट्रोस्कोप है। तो जिस ऑब्जेक्ट को हमने डिटेक्ट करना होता है वो इस मेटल स्फेयर के करीब ले आते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक रॉड है, इसको हम इस स्फेयर के करीब ले आए हैं। अब अगर इस रॉड पे कोई चार्ज नहीं है, मींस के नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल है, तो यहाँ पे ये जो मेटल लीफ है दे विल नॉट रिपेल ईच अदर। और अगर ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है तो ये मेटल लीफ रिपेल करते हैं एक दूसरे को। मैं सपोज करता हूँ कि ये रॉड जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। इस सिचुएशन में होता ही वो है कि इस मेटल स्फेयर या इस रॉड पे जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मींस के वो यहाँ पे इस स्फेयर पे जमा हो जाते हैं। चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे मौजूद नेगेटिव चार्जेस जो है वो रिपल्शन की वजह से इस मेटल रॉड के इस साइड पे मूव करते हैं। सम चार्जेस एक मेटल पे आ जाएंगे, सम चार्जेस इस मेटल पे आ जाएंगे, तो दे विल रिपेल ईच अदर। सिमिलरली अगर ये बॉडी ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोस्कोप पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस स्फेयर पे जमा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस इस लीफ पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। The amount of repulsion depends on the number of charges. जितने ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे जमा हो जाते हैं उतनी ही ज़्यादा
रिपल्शन होती है। तो इस तरह हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इस स्फेयर के करीब हम ले आते हैं वो चार्ज है। अब इस वक्त हमें पता नहीं चलता कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन अगर यहाँ पे रिपल्शन शो हो रही है तो इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, या पॉजिटिव चार्जेस है इस पे या नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इस तरह हम एक ऑब्जेक्ट पे चार्जेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस रॉड पे या इस ऑब्जेक्ट पे किस टाइप के चार्जेस है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि इलेक्ट्रोस्कोप जो हम यूज करते हैं वो चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो। किसी ऑब्जेक्ट पे चार्जेस की नेचर को फाइंड आउट करने के लिए कि पॉजिटिव चार्जेस है या नेगेटिव चार्जेस हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप को सबसे पहले हमने पॉजिटिवली चार्ज करना होता है या नेगेटिवली चार्ज करना होता है। अगर हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके करीब ले आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस इस स्फेयर पे जमा हो जाते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन। ये नेगेटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, और इस इलेक्ट्रोस्कोप पे जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो ड्यू टू रिपल्शन इस लीफ पे आ जाएंगे। तो ये दोनों लीफ्स जो है दे विल रिपेल ईच अदर। इसके बाद हम इस मेटल स्फेयर को ग्राउंड करते हैं, यानी कि एक वायर के थ्रू इस मेटल को हम ज़मीन के साथ अटैच करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस मेटल स्फेयर को हमने वायर के थ्रू ज़मीन के साथ अटैच किया है, यानी कि हमने इसको ग्राउंड किया है। तो इससे ये होगा कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो स्फेयर पे अपीयर हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस जो है वो मूव करेंगे टू दी अर्थ। इस लीव्स की जो चार्जेस है वो इस वायर के थ्रू ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम ऐसा करें कि पहले इस वायर को रिमूव करें, फिर उसके बाद हम इस चार्ज बॉडी को रिमूव करें, तो इन दोनों को रिमूव करने के बाद यहाँ पे इस स्फेयर पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे थ्रू दिस लीव्स थ्रू आउट दिस इलेक्ट्रोस्कोप ड्यू टू इट्स रिपल्शन। तो इस तरह ये इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरह हम एक ऑन चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग पॉजिटिव रॉड नियर टू दिस इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप को हम कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए हम नेगेटिव चार्ज रॉड को डिस्क के साथ टच करते हैं। तो जब हम टच करेंगे इससे होगा यो कि रॉड से नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रोस्कोप में ट्रांसफर हो जाएंगे और यहाँ पे लीव्स जो है ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ चार्जेस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। मतलब यह है कि अगर एक बॉडी है, एक रॉड है, उस पे हमने ये देखना है कि ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज है, उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यूँ करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं या नेगेटिवली चार्ज करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब जिस रॉड पे या जिस बॉडी पे हमने चार्जेस को डिटेक्ट करने होते हैं उसको हम इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब ले आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। हमने एक रॉड को इसके करीब ले आया। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। तो इस सूरत में
ये जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इस पे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो यहाँ इस लीफ पे जमा हो जाएंगे, जिससे ये लीफ्स जो है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के करीब हम जिस बॉडी को ले आते हैं उस पे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से ट्रांसफर होके इस मेटल स्फेयर पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है, जो रिपल्शन है, वो कम हो जाएंगी। मतलब यह है कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, उसमें अगर ये लीव्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस बॉडी को हम करीब ले आए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर यहाँ पे रिपल्शन कम हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है, तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जब हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो रिपल्शन होगी, तो मीन्स के सेम चार्जेस है ऑब्जेक्ट पे। जो चार्जेस इलेक्ट्रोस्कोप पे है वही चार्जेस बॉडी पे है, जिस बॉडी को हमने चेक करना होता है। और अगर रिपल्शन कम हुई तो इट मीन्स के अपोजिट चार्जेस है। So this is something about the electroscope. Thank you.